नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स के दिमाग में टूर ऑफ ड्यूटी वर्ड घूम रहा है। बहुत सारे डिस्कशंस, बहुत सारे डिबेट्स न्यूज़ चैनल पे, न्यूज़पेपर्स में, हर जगह पे छाए हुए हैं। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं टूर ऑफ ड्यूटी की बात करूंगा। टूर ऑफ ड्यूटी एक ऐसा प्रपोजल जो सन 2020 में जनरल बिपिन रावत जी ने दिया था। एम या उद्देश्य टूर ऑफ ड्यूटी का था कि कैसे आर्मी की रिक्रूटमेंट कॉस्ट कम कर सकें। अगर आर्मी में यह मॉडल सक्सेसफुल हुआ तो धीरे धीरे एयरफोर्स एंड नेवी में भी फॉलो होगा एंड तीनों ट्राई सर्विसेज धीरे धीरे टूर ऑफ ड्यूटी के अप्रोच पे आ जाएगी। डिफेंस एस्पिरेंट्स, 2020 में यह मॉडल सजेस्ट किया गया था। उसके बाद कोविड आ गया और इस मॉडल को अप्लाई करने के लिए कोविड एक सही बहाना मिल गया। सही बहाना इसलिए बोलूंगा डिफेंस एस्पिरेंट्स क्योंकि 2 साल हो गए, ना आर्मी एस्पिरेंट्स के लिए कुछ आया, ना एयरफोर्स एस्पिरेंट्स के लिए कुछ आया। एकदम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले 2 महीनों में टूर ऑफ ड्यूटी के लिए काफी प्रपोजल्स सजेस्ट किए। प्रपोजल नंबर 1 ये बोला गया कि सोल्जर्स को इंडियन आर्मी में रखा जाएगा। पहले 3 साल बाद 25% सोल्जर्स को हटा दिया जाएगा। उसके 2 साल बाद, मतलब टोटल 5 साल की सर्विस के बाद 25% सोल्जर्स को और हटा दिया जाएगा और 50% सोल्जर्स को टिल द एज ऑफ देयर रिटायरमेंट सर्व करने का मौका मिलेगा। यानी कि फर्ज करें अगर 100 नए रिक्रूटमेंट्स करते हैं तो टूर ऑफ ड्यूटी के तहत 25 सोल्जर्स को 3 साल बाद रिटायरमेंट दे दी जाएगी। 25 सोल्जर्स को 5 साल बाद, बचे 50 सोल्जर्स को टिल द एज ऑफ देयर रिटायरमेंट रखा जाएगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इस तरीके से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट कॉस्ट बचा रही है। पर सवाल यह उठता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी पूछा था, कि क्या 3 साल के लिए आप या कोई और युवा जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे, इंडो चाइना बॉर्डर पे अपने परिवार से दूर, अपनी फैमिली से दूर, हर बेसिक एमिनिटीज से दूर गोली खाने के लिए तैयार बैठेगा? मुझे पर्सनल लेवल पे ये टूर ऑफ ड्यूटी का अप्रोच कम समझ आया। बहरहाल, टूर ऑफ ड्यूटी का प्रपोजल नंबर 1 सरकार ने बिल्कुल खारिज कर दिया। सरकार ने कहा नहीं, ये मेथड बिल्कुल सही नहीं है, अब हम दूसरा मेथड देते हैं। प्रपोजल नंबर 2, सरकार ने यह कहा कि फर्ज करें कि आप इंडियन आर्मी में 100 सोल्जर्स को रिक्रूट करते हैं। 4 साल बाद इन सारे 100 सोल्जर्स को आर्मी टूर ऑफ ड्यूटी के तहत आर्मी से हटा देगी और टॉप 25 परफॉर्मर्स को, टॉप 25 परफॉर्मर्स जिन्होंने अच्छा सर्विस किया, जिनका ACR अच्छा था, जिन्होंने आर्मी में अच्छा सर्व किया, उनको वापस इंप्लॉय करेगा और फिर टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट इन 25% सोल्जर्स को सर्व करने का मौका देगा। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, इससे 75% सोल्जर्स को पहले 4 साल के बाद ही हटा दिया जाएगा। किसी प्रकार की कोई पेंशन नहीं होगी, कोई एमिनिटीज नहीं होगी, लेकिन 75% सोल्जर्स को जिनको हटाया जा रहा है उनको काउंसलिंग सेशंस, सेटलमेंट इश्यूज के तहत उनकी कोशिश ये रहेगी कि उनको प्राइवेट में, सरकारी में, कॉरपोरेट्स में सेटअप कर दिया जाए। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट लगी हुई है टाई-अप्स करने के लिए। तो प्रपोजल नंबर 2 जो टूर ऑफ ड्यूटी के तहत है, वो अपने आप में काफी ज्यादा सरकार प्रपोजल 2 को लेके सीरियस है और बहुत जल्द टूर ऑफ ड्यूटी का रिक्रूटमेंट पॉलिसी आप सबके सामने होगी। ये एक ड्राफ्टेड मॉडल है, अभी ये कंफर्म्ड मॉडल नहीं है। 30 दिन बाद ये 25% सोल्जर्स को वापस सरकार बुलाएगी और जिस दिन बुलाएगी उस दिन से एम्प्लॉयमेंट डेट मानी जाएगी, उस दिन से उनकी पेंशन कैलकुलेट होगी। इससे सरकार के फाइनेंशियल्स भी बहुत बचेंगे। इसमें कोई 2 राय नहीं है कि जनरल बिपिन रावत जैसे इंटेलिजेंट इंसान और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बैठे हुए दिग्गज लोग जिन्होंने ये टूर ऑफ ड्यूटी का प्रपोजल सजेस्ट किया है, वो अपने आप में बहुत अच्छा प्रपोजल होगा जरूर, लेकिन पैट्रियोटिज्म वाला जो फैक्टर है इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को समझना होगा, क्योंकि ये एक HR इशू है।
क्या 4 साल के लिए वो देशभक्ति, क्या 4 साल के लिए वो पैट्रियोटिज्म हमारे युवा में होगी या नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है डिफेंस एस्पिरेंट्स। साथ ही एक क्वेश्चन मार्क और है, बहुत सारी ऐसी यूनिट्स हैं जिनके बिना थल सेना, वायुसेना, नौसेना गुजारा नहीं कर सकती, जैसे एएमसी। एएमसी मेडिकल कोर को कहते हैं, और जो भी वुंडेड सोल्जर्स होते हैं, जो भी वुंडेड ऑफिसर्स होते हैं, इनको ट्रीटमेंट देती है स्टेशन में मिलिट्री हॉस्पिटल्स, उसके ऊपर है कमांड हॉस्पिटल्स, सबसे ऊपर है रिसर्च एंड रेफरल आरएनआर हॉस्पिटल। तो इन सब में एएमसी यूनिट डिप्यूटेड है। तो क्या एएमसी में भी ये टूर ऑफ ड्यूटी होगा, हां या ना, ये अभी भी एलिमेंट ऑफ डाउट में है। साथ ही कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जहां पे टेक्निकल नॉलेज चाहिए। क्या टेक्निकल नॉलेज के लिए भी टूर ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल होगा? क्योंकि अगर आप एक इंजीनियर पे बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करके उसको इंजीनियर बना रहे हैं, उसको नॉलेज दे रहे हैं किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की, क्या 4 साल बाद ऐसे सैनिकों को बाहर निकालना सही रहेगा? ये भी एक एलिमेंट ऑफ डाउट है। साथ ही इंडियन आर्मी ये कहती है कि टेक्निकल ट्रेड्स के लिए हम डायरेक्टली कॉलेजेस से भी टाई अप्स कर सकते हैं। तो क्या टेक्निकल ट्रेड वालों का जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी होगी वो अलग होगी? इन सब सवालों पे अभी सरकार का कोई भी आदेश नहीं आया है। ऐसा उम्मीद है कि इन सारे इश्यूज को सरकार सॉल्व करेगी। पहले टूर ऑफ ड्यूटी अप्लाई करेगी इंडियन आर्मी पे, जब इंडियन आर्मी में सक्सेस हो गई तो इंडियन एयरफोर्स में होगी। यही कारण है कि आज 2 साल हो गए डिफेंस एस्पिरेंट्स, आर्मी की कोई भी रैली भर्ती नहीं आई, एयरफोर्स का इनटेक जो फरवरी 2021 का था वो नहीं हुआ, जो रिजल्ट आना था जनवरी 2021 का वो भी नहीं आया। तो कहीं ना कहीं थल सेना, वायुसेना ने अपना रिक्रूटमेंट रोक रखा है ताकि टूर ऑफ ड्यूटी को अप्लाई किया जा सके। लेकिन टूर ऑफ ड्यूटी कितना सक्सेसफुल मॉडल है या नहीं है, ये एक एलिमेंट ऑफ डाउट में है। सबसे बड़ा जो सवाल है वो पैट्रियोटिज्म का है। सबसे हमारी सेना, चाहे वो थल सेना, चाहे वो वायुसेना, वो नौसेना, कहा यह जाता है कि इनके जो सैनिक होता है ना, उसमें आपको देशभक्त की फीलिंग जगानी नहीं पड़ती, वो बाय बर्थ होती है। तो क्या ऐसे लोगों में ये पैट्रियोटिज्म की फीलिंग आएगी? सेकेंडली, आज का युवा पढ़ा लिखा युवा है, आज का युवा बहुत कंपटीशन के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है। उनको 4 साल के लिए सेटल करने का ये अप्रोच सही है या गलत है? करियर की सिक्योरिटी कहाँ है? आज बच्चा जब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए टारगेट करता है तो वो इसलिए गवर्नमेंट जॉब्स को टारगेट करता है ताकि वो सिक्योर्ड है, उसकी फैमिली सिक्योर्ड है, उसको पेंशन नामक चीज मिल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। पर ये पेंशन टूर ऑफ ड्यूटी से तो हम हटा रहे हैं। टूर ऑफ ड्यूटी में अगर हम अपने युवा को बॉर्डर्स पे तैनात कर रहे हैं, जो कि हमें करना है क्योंकि हमारे पड़ोसियों से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं है, उनकी वो आंख टिकाए बैठे रहते हैं, तो ऐसे केसेस में सिक्योरिटी कहां है? फैमिली की सिक्योरिटी कहां है? पेंशन कहां है? कैरियर की सिक्योरिटी कहां है? इन सब सवालों का जो जवाब है वो सरकार को अभी देना है। और जल्द ही टूर ऑफ ड्यूटी अग्निपथ स्कीम की फाइनल जो फाइनल मॉडल है वो हम सबके सामने होगा। आज का ये जो वीडियो है ये मैंने हिंदू, द एक्सप्रेस, 2 अखबारों से जो न्यूज़ में चल रहा था वहां से निकाला है, ताकि आपको अगर किसी प्रकार का कोई चीज़ चेक करनी हो तो इन न्यूज़पेपर्स में एडिशन में आप जाके टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में पढ़ सकते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं आप सबसे पूछता हूं और उन सारे युवा से पूछता हूं, क्या टूर ऑफ ड्यूटी का मॉडल 4 साल की सिक्योरिटी काफी है? नो डाउट्स गवर्नमेंट अपना पैसा बचाएगी, आर्मी को मॉडर्नाइज करेगी, एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करेगी, नेवी को मॉडर्नाइज करेगी, लेकिन मॉडर्नाइज करने के बाद उसके बाद जो सोल्जर्स खड़े हैं, क्या उनके अंदर देशभक्त की फीलिंग आएगी? क्या उनके अंदर कैरियर की सिक्योरिटी की फीलिंग आएगी? आप सबको इस सवाल का जवाब देना होगा। आप वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों से पूछें
कि 4 साल की सिक्योरिटी कोई सिक्योरिटी है, हाँ या ना? मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी वीडियो का, मुझे आपके कमेंट्स का इस वीडियो पे मेरे को इंतज़ार रहेगा। कमेंट्स मैं खुद पढ़ूंगा। मैं किसी भी जो आईटी टीम के मेंबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, ये कमेंट्स मैं खुद जानना चाहता हूं। आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8400237700 है, जिस पे मैं 24 घंटे उपलब्ध हूं। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा, आपके कमेंट पे रिप्लाई ज़रूर करूंगा। मेरी नज़र में डिफेंस एस्पिरेंट्स टूर ऑफ ड्यूटी नो डाउट ज़रूरी है, लेकिन करियर से ज़्यादा, देशभक्ति से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप क्या कहते हैं? इंतज़ार रहेगा। जय हिंद, नमस्कार। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।